हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आर ओ री एग्ज़ाम के लिए आज की क्लास में करंट अफेयर के प्रश्न शामिल हैं। दोस्तों, 10 प्रश्न जो है करंट अफेयर के सबसे पहले हम इन प्रश्नों को लगाएंगे। उसके बाद में जीके जीएस के कुछ अच्छे प्रश्न ही मैंने इस क्लास में शामिल किए हैं। तो जीएस के जो यहाँ पर 33 प्रश्न है। टोटल इस क्लास में 43 प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। सभी अच्छे प्रश्न हैं आर और ई एग्ज़ाम के लिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में खबरों में रहे प्रोजेक्ट नेक्सस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह घरेलू त्वरित भुगतान प्रणालियों को आपस में जोड़कर तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम करने के लिए बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई भी इस परियोजना में शामिल हो गया है। ऊपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही है। तो याद रखना है प्रोजेक्ट नेक्सस। प्रोजेक्ट नेक्सस प्रोजेक्ट नेक्सस के माध्यम से त्वरित भुगतान प्रणाली फास्ट पेमेंट सिस्टम को आपस में जोड़कर तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम करने के लिए एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है ये, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक भी इस परियोजना में शामिल हो चुका है। अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न ये एग्जाम में देखने को मिलते हैं। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में गिग वर्कर्स के लिए कानून लाने वाला भारत का दूसरा राज्य बना है। बिहार, केरल, कर्नाटक, गोवा। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, कर्नाटक राज्य। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में शोधनकर्ताओं ने किस देश में 51,200 वर्ष पुरानी गुफा चित्रकला की खोज की है? जर्मनी, दक्षिण कोरिया, भारत, इंडोनेशिया। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, इंडोनेशिया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। सेशन पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर देना है। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए ध्वजवाहक के रूप में चुना है। PV सिंधु को, शरद कमल को, नीरज चोपड़ा को, ए और बी दोनों। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, ए और बी दोनों को। पेरिस ओलंपिक से संबंधित मैंने आपको पिछली क्लास में जो है प्रश्न करा दिए हैं। देखें, यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया गया है। हमारे चैनल की प्रत्येक वीडियो को आपको वॉच करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास उपलब्ध करा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में लागू नए आपराधिक कानूनों में शामिल भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला मुकदमा दर्ज किया गया है? फर्रुखाबाद, अमरोहा, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, अमरोहा में। यूपी का प्रश्न है। परीक्षा के लिए जो है करंट अफेयर महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको अच्छे से कवर करना है। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में विंबलडन 2024 का पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, कार्लोस अल्काराज ने विंबलडन 2024 का पुरुष एकल का खिताब जीता है। किसको हरा करके जीता है, ये पॉइंट भी याद रखना है, नोवाक जोकोविच को। प्रश्न नंबर देखिए 7, हाल ही में चर्चा में रहे चांदीपुरा वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसकी पहचान सर्वप्रथम 1965 में महाराष्ट्र के चांदीपुरा गांव में डेंगू के प्रकोप के दौरान हुई थी। इसके लिए कई विशिष्ट एंटीवायरल उपचार एवं टीके उपलब्ध हैं। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, केवल फर्स्ट वाला कथन यहाँ पर सही है, क्योंकि इसके लिए कोई भी विशिष्ट एंटीवायरल उपचार टीका उपलब्ध नहीं है, ये याद रखना आपको। और चांदीपुरा वायरस अभी चर्चा में है। चांदीपुरा वायरस के कारण जो है गुजरात राज्य में इसका प्रकोप जो है देखने को मिला है।
चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 8। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO के परिषद का 132वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? लंदन में, मैड्रिड में, टोरंटो में, जेमिका में। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, लंदन में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का 132वां सत्र था ये, जो कि लंदन में आयोजित किया गया है। प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में CSIR द्वारा स्टील स्लैब रोड पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। हैदराबाद में, नई दिल्ली में, लखनऊ में, पुणे में। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में कौन सा राज्य आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा ID के माध्यम से 1 करोड़ टोकन सर्जित करके कीर्तिमान स्थापित करने वाला राज्य बना है? बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, उत्तर प्रदेश राज्य। तो उत्तर प्रदेश राज्य ने ये कीर्तिमान जो है स्थापित किया है। यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में 10 प्रश्न करंट अफेयर के कवर कर लिए हैं। अब इसके बाद में हम GK GS के प्रश्नों को लगाते हैं। सभी अच्छे प्रश्न हैं, तो क्लास को जो है पूरा वॉच करना है। चलते हैं प्रश्नों की तरफ। शंकराचार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन का चयन करना है। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। ये असत्य है क्योंकि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? केरल राज्य में हुआ था। इन्होंने हिंदू धर्म को पुनः प्रतिपादित करने का कार्य किया था। तो सेकंड वाला कथन सही है। इनके दर्शन के अनुसार आत्मा व परमात्मा में भेद है। ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर गलत है। असत्य कथन का केवल चयन करना था। 1 और 3 यहाँ पर असत्य है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। प्रश्न नंबर 2, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, सार्वभौमिक विधान से हुआ है। प्रश्न नंबर 3, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। ये जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिए का कार्य करते हैं। यहाँ पर खाद्य श्रृंखला में उत्पादक के संबंध में दोनों ही कथन सत्य हैं। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। प्रश्न नंबर 4, तकलोकम का युद्ध किसके मध्य हुआ था? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, चोल व राष्ट्रकूट के मध्य हुआ था। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, सोडियम बेंजोएट। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक को नाम की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख माना जाता है? रोमनदेही स्तंभ लेख, हाथी गुफा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध राजा खारवेल से भी है। कल वाली क्लास में यह प्रश्न आया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस एक स्थल शिल्प पर विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया है? हाथी गुफा, एलोरा गुफा, उदयगिरी गुफा, एलिफेंटा गुफा। बड़ा ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, उदयगिरी गुफा, जिसमें विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? न्यूनतम समर्थन कीमत के अंतर्गत सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं। भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा अनाज, गेहूं, चावल के भंडार को बफर स्टॉक कहा जाता है। यहाँ पर दोनों ही कथन सत्य हैं। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कथन और कारण का प्रश्न है। कथन मिस्र नील नदी का उपहार है। वह सहारा मरुस्थल में एक नकली स्थान है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर क्या दोनों कथन सही हैं और आर्य की सही व्याख्या करता है या फिर आर्य की सही व्याख्या नहीं करता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है। दोनों कथन सही हैं, आर्य की सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 10, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में जनजाति है और सूची सेकंड में निवास स्थल है। संथाल जनजाति झारखंड ए का थर्ड आएगा। भील राजस्थान बी का फोर्थ आएगा। टोडा जनजाति तमिलनाडु सी का फर्स्ट आएगा। जरावस जनजाति अंडमान निकोबार डी का सेकंड आएगा। प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? राज्य और यहाँ पर गठन वर्ष दिया गया है। हरियाणा का गठन हुआ था 1966 ईस्वी में। मेघालय का गठन 1972 ईस्वी में। सिक्किम राज्य का गठन वर्ष है 1975। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर 1980 दिया गया है, जो कि गलत है। अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ था 1987 ईस्वी में। 1987 में 3 राज्य बने थे, आप जानते भी होंगे, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम, जिनका गठन 1987 ईस्वी में हुआ था। 1972 में भी 3 राज्यों का गठन हुआ था, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य का। प्रश्न का उत्तर यहाँ पर डी था। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? मध्यकालीन मुद्राएं और यहाँ पर धातु दिया गए हैं। मुहर सोने का सिक्का, रुपया चांदी का सिक्का, जीतल तांबे का सिक्का, इलाही चांदी का सिक्का। कौन सा यहाँ पर बेमेल है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है। इलाही चांदी का सिक्का यहाँ पर गलत दिया गया है। इलाही के लिए आएगा सोने का सिक्का। देखिए, रुपया तो हम जानते हैं कि चांदी का सिक्का है और जीतल भी हमने पूरा रट चुके हैं, कई बार ये हमारे प्रश्न याद है। तो अगर ये आपसे मुहर और इलाही नहीं पता है तो आप इनको याद कर लीजिए कि इलाही मुहर का संबंध किससे है? सोने के सिक्के से है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? खाद्य सुरक्षा का अर्थ सभी लोगों के लिए सदैव पोषण युक्त भोजन की उपलब्धता पहुँच चौरी से प्राप्त करने का सामर्थ्य है। पहले वाला कथन सही है। प्राकृतिक आपदा खाद्य सुरक्षा को प्रभावित नहीं करती है। क्या वाला कथन यहाँ पर सही है? नहीं, यह असत्य हो चुका है। प्राकृतिक आपदा खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करती है। प्रश्न का उत्तर केवल फर्स्ट है, केवल 1 आएगा। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित देशों को उनके नाविकीय शक्ति संयंत्रों की संख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। नाविकीय शक्ति संपन्न देश कौन आएगा सबसे प्रथम पर? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। तो आप यहाँ पर इसको फर्स्ट लिख दीजिए। उसके बाद फ्रांस आएगा सेकंड नंबर पर। फिर उसके बाद आपका जापान देश आएगा थर्ड नंबर पर और फोर्थ नंबर पर आएगा रूस देश। प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, 4, 1, 2, 3।
प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी सबसे लंबी तटरेखा है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, गुजरात राज्य की। प्रश्न नंबर 16, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में यहाँ पर देख लीजिए। मॉडर्न बेकरीज कानपुर ए का 2 आएगा। भारतीय स्टील रोलिंग मिल मेरठ बी का 1 आएगा। तेल शोधक कारखाना मथुरा 4 आएगा। ग्रेनाइट खनन उद्योग ललितपुर, याद रखना है, ग्रेनाइट खनन उद्योग ललितपुर, डी का 3 आएगा। प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी 2, 1, 4, 3। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किस एक परिवर्तन में ट्रिप्सिन एंजाइम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? स्टार्च से ग्लूकोज में, प्रोटीन से अमीनो अम्ल में, प्रोटीन से पेप्टाइड में, प्रोटीन से पेप्टोन में। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, प्रोटीन से अमीनो अम्ल में। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है। प्रश्न का उत्तर कंफर्म हो चुका है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, ट्रिप्सिन। देखिए प्रश्न केवल घुमाकर ही पूछा गया है। पिछले वाले प्रश्न को यहाँ पर देखिए क्या कहा था, ट्रिप्सिन एंजाइम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रोटीन के किसमें, पाचन में। तो यहाँ पर भी यही प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न का कंसेप्ट याद होना चाहिए, फिर प्रश्न आएगा तो गलत नहीं होगा। 1 नैनोमीटर होता है, सेंटीमीटर में यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। यदि मीटर में कहता तो 10 की पावर 9 मीटर आंसर आ जाता। प्रश्न नंबर 20, भारतीय निर्वाचन व्यवस्था में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को कहाँ कहाँ अपनाया गया है? प्रश्न का उत्तर लगाइए। प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी 1 और 4 में। राष्ट्रपति और विधान परिषद में भारतीय निर्वाचन व्यवस्था में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया है। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, फ्रैंक मोरिस जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी। सी वाला कथन यहाँ पर सही है। चलिए अन्य पॉइंट 20% में देख लेते हैं। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, लुइस फिशर आएगा इसके लिए। इंडिया फोरम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, इसके लेखक कौन है? दुर्गादास है। 1% में ही 2 अन्य प्रश्न भी हमें मिल चुके हैं। डी वाले में इसको यहाँ पर हटाइए। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हम सभी जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के उपयोग का तार्किक आधार है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। गैस व तेल की बढ़ती कीमतें। सेकंड कथन, जीवाश्म ईंधन के भंडारों का अनवीनीकरण होना। तो ये भी सही है। विभिन्न गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं, निम्नलिखित कूटों का प्रयोग करें। तो यहाँ पर नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन के उपयोग का तार्किक आधार दोनों ही कथन है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है। प्रश्न नंबर 23, भारत में उच्च निर्धनता दर के प्रमुख कारण हैं। जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर, बेरोजगारी, आय असमानता, भूमि संसाधनों की कमी। क्या यहाँ पर ये चारों ही पॉइंट प्रमुख कारण हैं भारत में उच्च निर्धनता दर के? तो बिल्कुल सही है, चारों ही पॉइंट है। डी हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है? भवानी सागर, शिव समुद्रम, करसनराज सागर, भागड़ा नागल। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, शिव समुद्रम।
प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथनों का चयन करें। ईर्षोपनिषद यजुर्वेद का अंतिम भाग है। सामवेद से भारतीय संगीत का जन्म हुआ है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। देखिए यहाँ पर तीनों ही कथन सही हैं। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, 1, 2 एवं 3। याद रखना आपको कि यजुर्वेद का अंतिम भाग कौन सा है? ईशोपनिषद। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंहपुंछी वानर मेकाक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर एक राज्य इसमें शामिल नहीं है, उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1, 2 और 3 यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया था शौकत अली, मोहम्मद अली। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, 1 और 2 यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 28, सभी मनुष्य मेरी संतान है सम्राट अशोक ने अपने किस अभिलेख में यह कथन कहा था? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, प्रथम प्रत्यक्ष शिलालेख कलिंग लेख में सम्राट अशोक ने यह कथन कहा था कि सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। दोस्तों, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करो। उत्तर प्रदेश के उत्तरी एवं दक्षिणी जिले हैं क्रम से। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है और दक्षिणी जिला सोनभद्र है। बी प्रश्न का राइट आंसर है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन ए और कारण को यहाँ पर पढ़ लेना है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। लिम्नेटिक क्षेत्र में पादक पलवक अधिकता में वृद्धि करते हैं। कारण लेमिनेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। यहाँ पर देखिए दोनों सही हैं या फिर कोई एक इनमें से गलत है या फिर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। देखिए यहाँ पर लेमिनेटिक क्षेत्र में पादक पलवक क्या होते हैं? ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि जलीय वातावरण में पाए जाते हैं और नीचे कहा गया है पानी का खुला क्षेत्र है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे हैं। बी प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। प्रत्येक पॉइंट को ध्यान से समझना है, देखिए प्रश्न आएगा तो कंफ्यूज नहीं होंगे, जैसे कि इस बार आरओ में कंफ्यूज हुए थे। प्रश्न पत्र इसी तरह का बनेगा आरओ री एग्जाम का भी, तो अपनी तैयारी को सॉलिड रखना है। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, नैन न्यार के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही का चयन कीजिए। नैन न्यारों की संख्या 63 थी, ये सेव थे। ये प्रश्न तो पूछा जाता है कि नैन न्यार किसको कहा जाता है, तो कहा जाता है सेव को। सेकंड देखिए, तेवरम तथा तिरुवास्कम इनके गीतों के संकलन हैं, तो सेकंड वाला कथन भी सही है। अपार, सबंदर, सुंदरार, माणिक्य, सागर नैन न्यार थे। प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, यहाँ पर तीनों पॉइंट सही हैं। कथन और कारण का यहाँ पर प्रश्न है। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। सही उत्तर का चुनाव नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से करें। देख लीजिए कि ए वाला आएगा या फिर बी वाला उत्तर आएगा। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है।
निम्नलिखित में से कौन से उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजनाएं हैं? गोमती बैराज, लव कुश बैराज, गोकुल बैराज। प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यह वीडियो का लास्ट प्रश्न है। विट वाटर श्रेणी क्षेत्र किस देश में स्थित है? प्रमुख सोना उत्पादक क्षेत्र है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, दक्षिण अफ्रीका में। दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कर दिया करो। धन्यवाद दोस्तों।